हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। क्षमा चाहते, थोड़ा विलंब हो गया। तो आज के हमारे टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण करें, नाम जप को विराम दे दीजिए और श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का संक्षिप्त में परिचय, जो भक्त उनसे परिचित नहीं है। वैसे प्रभु जी हमारे रेगुलर स्पीकर्स में से एक है और प्राय हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। प्रभु जी इसको नोएडा के सह अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवा निभाते हैं और साथ ही में गुरु महाराज के नॉर्थ इंडियन जोन में गौतम बुद्ध नगर इत्यादि स्थानों के आरएसए के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन में जो यूथ प्रीचिंग है उसके मुख्य सूत्रधार है, अनुगत्य सिस्टम के सूत्रधार है। और यूथ प्रीचिंग में भी प्रभु जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गुरु महाराज जी के जोन में। और एनआईडीसी जो नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल कमेटी है उसके सेक्रेटरी भी है। और आईआईसी में भी प्रभु जी बुक मैराथन कन्वेनर आईसीसी के लेवल पर है। तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें उनका संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें और नाम जप को विराम दे दीजिए। हम श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु। हरे कृष्ण। Before we begin, Prabhuji, I may have weak signals, so I'm making you a host. So once you are done, you may end the session. Is it okay? हाँ, यस प्रेसिडेंट। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा सभी भक्तों को। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आज हरिनाम जप के संबंध में ही हम कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। बेसिकली कल हम कोई सेशन दे रहे थे एंड सेशन देने के उपरांत एक माता जी हमसे मिली। देन काफी बुजुर्ग है, एज्ड है। वो हमसे पूछ रही थी कि प्रो जी मेरा उम्र तो बहुत हुई है एंड फिर हम्म, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। पिछली बार भी वही प्रश्न पूछी थी। हम्म, मैंने कहा था कि आप निरंतर भगवान के नाम लेने का अभ्यास करो। तो इस बार वापस वही प्रश्न पूछी, इनमें पुनः वही समाधान दिया कि आप निरंतर नाम लेने का अभ्यास करो। देन फिर उन्होंने कहा कि देखो प्रोजी मतलब मुझे हम्म, संतुष्टि नहीं मिल रहे हैं, मुझे और क्या करना है। फिर हमने यही समझा है कि देखिए हमें इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमें वही करनी है। पहले हम वही करते थे जो हम वैसे ही करते थे, अब हमें वही करनी है और विकसित श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ करनी है। काम तो वही है। जैसा जब हम भक्ति में आगे प्रगति करते भी है, ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटी बदलते जाएंगे और मंत्र भी बदलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रगतिशील व्यक्ति जो है वो दूसरा कोई और मंत्र लेगा एंड फिर नवजात भक्त जो है उनको कोई और मंत्र दी जाएगी, ऐसा तो नहीं। चाहे नवजात भक्त हो और उत्तम अधिकारी हो, सभी लोग वही मंत्र ही ले रहे हैं एंड वही नाम जप कर रहे हैं।
बट उनकी जप में और हमारी जप में बस इसी बात की अंतर है, श्रद्धा की अंतर है। वो श्रद्धा के साथ करते हैं और हम श्रद्धा के बिना करते हैं। हम्म, और जब श्रद्धा के साथ जब कोई कार्य करते हैं, जब श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है, देन उनके अंदर पूरा कन्विक्शन है। अभी मैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के नाम में जो ले रहा हूं, ये अपने आप में पूर्ण है। दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। और इसके सिवा मुझे और अपना अपना जीवन को सिद्ध करने के लिए मुझे इस हर नाम जप के सिवा और कुछ किसी और अन्य विषय की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, जब हमें इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होता है, तभी जाकर हमें लगता है कि किसी और अन्य चीज की जरूरत पड़ती है करके। हम्म, किसी और अन्य चीज की जरूरत पड़ती है करके तभी व्यक्ति को लगता है। जैसा उदाहरण के लिए भी, हम्म, हम्म, कीर्तन करते वक्त, हम्म, कीर्तन करते वक्त अक्सर देखा जाता है, कई बार डिवोटीज जो है कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते वो बारंबार मंत्र बदल देते हैं। बारंबार मंत्र बदल देते हैं एंड बारंबार राग भी बदल देंगे और बारंबार मंत्र भी बदल देंगे। कभी कभी राधे राधे गाएंगे, कभी कभी गोविंद जय गाएंगे, कभी हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, कभी कुछ और गाएंगे, कभी कुछ एंड राग भी बदलते रहेंगे। बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि इस प्रकार से बदलने में बहुत रस आता है। हम्म, देखिए, इस प्रकार की वैरायटी में रस नहीं है असलियत में। वैरायटी में रस नहीं है। ये एक नयापन की वजह से लगता है कि वो अच्छा लगता है, बस वो केवल वो ट्यून बदल देने पे एंड फिर वो मंत्र बदल देने पे एक वैरायटी आ जाता है। वो उस वैरायटी के कारण आपको अच्छा लगने लगता है बस। असलियत में वो नाम की स्वाद आप नहीं ले पा रहे उसमें। हम्म, नाम की स्वाद तो आपको नहीं मिल रहे उसमें। ये नाम की स्वाद, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कई तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी इसको इसको जोर दिया हुआ है। हम कीर्तन करते वक्त भी हमें केवल और केवल अगर पंचतत्व, एक तो चैतन्य महाप्रभु की स्मरण करना है, देन पंचतत्व मंत्र गाना चाहिए। एंड जब हमें भगवान कृष्ण की स्मरण करने, हम हरे कृष्ण महामंत्र की गान करना है। प्रभुपाद कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र के सिवा और कुछ जरूरत ही नहीं है। हम्म, और कोई अन्य मंत्रों को कोई जरूरत नहीं है। हम्म, और कई अन्य मंत्रों को कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली हमें समझना होता है कि, और इस प्रकार की श्रद्धा रखना होती है, ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। हम्म, अपने आप में पूर्ण है। एंड इसी के अंतर्गत ही ये महामंत्र हैं, इसी के अंतर्गत ही सब कुछ ही समाया हुआ है। राधा रानी भी है और कृष्ण भी है। सब कुछ इसी के अंतर्गत है। एंड इस प्रकार की अटूट श्रद्धा के साथ व्यक्ति को जब नाम ध्यान पूर्वक और प्रेम से जब नाम लेने लगता है, देन फिर वो इस उस नाम से अपने आप रस आएगा। बिकॉज रस कहीं और से वैरायटी से लाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। वैरायटी से ना रस लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि नाम ही रस, जैसे कहा जाता है ना, नाम चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम ही चैतन्य है and फिर नाम ही रस विग्रह। इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रसा। रस विग्रह मतलब एम्बॉडीमेंट ऑफ रसा, ये रस रस की मूर्तिमान स्वरूप है। एंड इसी इसी के इस नाम में ही सारे रस भी समाया हुआ है। चाहे जितने भी प्रकार के रस हम सुनते हैं, वो सारे रस इसी नाम में समाया हुआ है। उस प्रकार की श्रद्धा के साथ केवल जब कीर्तन करते वक्त भी अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत समर्पण के साथ, प्रेम के साथ केवल
नाम पे ध्यान देते हुए नाम लेने का प्रयास करनी चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर बदलने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। जब भक्तों को श्रद्धा नहीं होती है हरे कृष्ण महामंत्र और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे, देन फिर उनको इन सारे वैरायटी की जरूरत पड़ता है। थोड़ा रस लाना है करके, कहाँ रस लाएंगे, कहीं और से रस उठाने की जरूरत नहीं, इसमें इसी में रस है। एंड वैसा हम एक जगह सुना था कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वे भी कई बार भक्तों भक्तों को एंकरेज कर देते थे, बस एक ही ट्यून में घंटों घंटों तक गाएं। एंड फिर वो सही में वो नाम में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करते थे। हम्म, नाम में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करते, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी म्यूजिक करताल मृदंग हो या म्यूजिक इत्यादि जो होता है, वो सारा कुछ हमें नाम सुनने में, नाम पे हमारा ध्यान जाने पे ये सारा कुछ मदद करनी चाहिए। बट मोस्टली क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है वो ट्यून में और म्यूजिक में चले जाती है। अल्टीमेटली ये सारा मतलब इन सारे रूपों में बलराम जी तो प्रकट होते हैं, करताल के रूप में, मृदंग के रूप में। जब भी भगवान कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं तब बलराम जी जो है करताल मृदंग के रूप में प्रकट होकर नाम प्रभु की सेवा करने प्रकट हो जाते हैं। एंड बलराम जी सेवा करने प्रकट हो जाते हैं जब जब कीर्तन भी होता है, ये करताल मृदंग और इत्यादि क्योंकि इत्यादियों की मदद जो है ये नाम को अच्छा से ग्रहण करने के लिए होनी चाहिए। बट कई बार वो ज्यादा ध्यान जो है वो ट्यून बदलने में हो या अलग अलग प्रकार के मंत्र लेने में हो, इस प्रकार से चले जाते, बिकॉज यहाँ पर भी श्रद्धा की कमी के कारण होता है। श्रद्धा की कमी के कारण होता है। इसलिए बिकॉज जब हम कोई कार्य श्रद्धा, जब कुछ हम श्रद्धा के साथ करते हैं, जैसे श्रद्धा मतलब वो मान लीजिए कि आपको दीवार पे कोई पोस्टर लगानी है। हम्म, दीवार पे पोस्टर लगानी है। आप वैसे ही पोस्टर पे आप कोई फेविक्विक या गम या कोई ग्लू लगाकर आप चिपकाएंगे तो तभी वो चिपकेगी। अगर गम लगाए बिना आप वैसे ही पोस्टर को लगाकर आओगे तो आपके पीछे पीछे वो भी नीचे गिर जाएगी, वो चिपकेगा ही नहीं। वो वहां पर वो रहेगा नहीं, या वो दीवार उसे धारण नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से श्रद्धा के बिना हमारा मन हरिनाम को धारण नहीं कर पाती है। हम्म, हरिनाम को धारण नहीं कर पाती है। तो इसलिए उस श्रद्धा को विकसित करने के लिए उस प्रकार के अभ्यास भी करना होता है। हम्म, उस प्रकार के अभ्यास करना होता है ताकि हमारा मन धीमे धीमे वो प्रशिक्षित हो उस नाम को धारण करने के लिए। एंड एंड उस प्रकार की श्रद्धा फिर कैसे आएगी एंड फिर क्या करें, हम्म, जिससे फिर आगे जाकर हम धीमे धीमे श्रद्धा के साथ नाम ले सके। तो उसके लिए ये समझना हो कि हम्म, इसलिए हमें वैष्णव सेवा भी साथ साथ करने के लिए कहा जाता है। बिकॉज भागवतम के अंतर्गत बताया गया ना, शुश्रूषु श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। हम्म, यहाँ पर तो शुश्रूषु हो और श्रद्धा। शुश्रूषु मतलब बहुत ईगरनेस के साथ एंड श्रद्धा के साथ, आतुरता के साथ एंड श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए और नाम लेना चाहिए। हम्म, अत्यंत आतुरता के साथ एंड श्रद्धा के साथ। एंड फिर इस प्रकार की आतुरता और श्रद्धा कब आएगा, जब रुचि होगा। एंड फिर ये रुचि कहाँ से आएगी उसके विषय में इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। स्यान महत सेवया विप्रा। हम्म, ये जो वैष्णव सेवा को यहाँ पर बताए जा रहे, महत सेवा है। महत सेवा मतलब ग्लोरियस सर्विस है, अत्यंत अद्भुत अद्वितीय सेवा है ये। हम्म
अद्वितीय सेवा है। एंड ऐसा महत सेवा, ये ऐसा वैष्णवों की सेवा जब व्यक्ति करता है, देन फिर उस वैष्णव सेवा के बल पे तो उनके अंदर ये नाम की प्रति रुचि और श्रद्धा और उत्सुकता आएगा। देन फिर वो नाम भजन आगे जाकर कर पाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक जगह इस प्रकार से कहते हैं, हरि भजन के विषय में कहते हैं, सर्विस टू हरि एंड हरीज डिवोटीज इज कॉल्ड हरि भजन। हरि भजन का मतलब ये होता है कि भगवान श्री हरि का भी सेवा करनी चाहिए और हरि की भक्तों का भी सेवा करनी चाहिए। फिर महाराज आगे जाकर कहते हैं, दोज हु आफ्टर चैंटिंग हरि नाम बिकम एडिक्टेड टू लेजीनेस become either sense enjoyers or impersonalists. They are never the performers of Hari bhajans or servants of Hari. हम्म, इसमें बक्सीदास महाराज कहते हैं कि अगर कोई केवल नाम जप करके खाली बैठता है, वो वैष्णव सेवा नहीं करेगा, देन फिर वो वैष्णव सेवा नहीं करेगा, वो आलसीपन के कारण नहीं करता है। देन वो केवल वो सेंस एंजॉयर बनेगा, वो कर्मी बनेगा और मायावादी बन रह जाएगा। वो मायावादी रह जाएगा और सेंस एंजॉयर रह जाएगा। एंड वो कभी हरि भजन उनसे नहीं हो पाएगी, हरि भजन नहीं हो पाएगी। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कई भक्त नाम जप करने के नाम पर सेवा को भी इग्नोर कर देते हैं। नाम जप करने के नाम पे वो सेवा को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज उनको वो हरि की भक्तों को अलग अलग देखते हैं। हम्म, हरि के भक्तों को अलग अलग देखते हैं। जो हरि की भक्तों को हरि से जो अलग देखते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी है। कनिष्ठ अधिकारी स्तर पे जिनकी कनिष्ठ श्रद्धा है, देन उनको वो हरि भक्तों को हरि से हरि भक्तों को वो हरि के साथ नहीं मान पाते हैं। अब देखिए ना, जो रूप गोस्वामी ने जो भक्त रसायन सिंधु के अंतर्गत जो भक्ति का जो परिभाषा दिया हुआ है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। इस श्लोका की तात्पर्य बताते हुए जीव गोस्वामी कृष्ण शब्द की वर्णन करते हैं। एंड वहां पर कृष्ण शब्द की वर्णन करते हुए जीव गोस्वामी यही बात कहते हैं, कृष्ण मतलब केवल कृष्ण नहीं होते हैं। जब भी हम कृष्ण कहते हैं कि ये केवल कृष्ण नहीं होते हैं, बल्कि कृष्ण के सहित कृष्ण के सारे भक्त भी है, शामिल है उसमें। कृष्ण शब्द में ही कृष्ण के सारे भक्त भी शामिल है। जब कहा जाता है हमें कृष्ण की सेवा करनी है, तो कृष्ण की सेवा करने का मतलब यह होता है कि कृष्ण के सारे भक्तों का भी सेवा। तो उस प्रकार से जब इस प्रकार से जब वैष्णव सेवा के साथ जब व्यक्ति नाम जप करता है, तब जाकर ही उनकी नाम जप फलीभूत होगा। फलीभूत होगा। अन्यथा वो अन्यथा वो नाम की प्रति रुचि नहीं प्राप्त कर पाएगा। और बिकॉज देखिए, नाम की प्रति रुचि तभी तो व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा जब नाम में श्रद्धा तो हो। नाम में श्रद्धा हो तो फिर नाम की प्रति रुचि आएगा। बट बेसिक जो श्रद्धा होनी, वो श्रद्धा ही नहीं है, तो देन फिर नाम की प्रति रुचि कहाँ से आने वाली है। तो इसलिए एंड फिर मंत्र सिद्धि तो दूर की बात है। तो इसलिए ही यहाँ पर बताया जाता है कि उस प्रकार की अगर श्रद्धा विकसित करनी है, देन फिर वैष्णव सेवा के सहारा लेना होता है। एंड फिर वैष्णव सेवा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी ये ये सुश्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि वाला श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस प्रकार से समझाते हैं, कि पुण्य तीर्थ निषेवनात्। पुण्य तीर्थ मतलब पुण्य तीर्थ स्थान है, जैसे वृंदावन मथुरा जैसा तीर्थ स्थान है। वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, वहां पर
तीर्थों की सेवा करने का क्या मतलब होता है वहां प्रभुपाद समझा, वॉट इट एक्चुअली मीन्स टू सर्व दी धाम। धाम की सेवा करना मतलब क्या होता है, वहां पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वहां पर धाम सेवा का मतलब ये होता है, हमें धाम में रहने वाले बहुत ही विशुद्ध भक्तों के संग पाने जाना चाहिए। संग पाने जाना चाहिए, उनके सामने बैठकर उनसे श्रवण करनी चाहिए। हम्म, उनसे श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से उनसे श्रवण करना ही पुण्य तीर्थ निषेवनाथ होता है। हम्म, पुण्य तीर्थ निषेवनाथ शब्द की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जैसे समझाते हैं। तो उस प्रकार से वैष्णवों से सुनना बहुत बड़ी सेवा है। वैष्णवों से श्रवण करना ये बहुत बड़ी सेवा होते वैष्णवों के प्रति। इसलिए जब इसलिए उस प्रकार से सुनना चाहिए। And इस प्रकार से सुनने पे वैष्णव सेवा हो गई। फिर उसके साथ साथ बाकी अन्य प्रकार की वपु सेवा भी तो है। जब हम एंड बाकी हम जो भी हमें सुनने के तौर पे जब भी जो भी हमें आज्ञाएं जो हमें प्राप्त होती है गुरु के माध्यम से या साधुओं के माध्यम से, जब इन आज्ञाओं की जब हम श्रद्धा के साथ जब पालन करने लगते हैं, एंड ये भी वैष्णव सेवा ही होता है। मोस्टली जो हम अ, अपने मतलब भक्तमय जीवन के अंतर्गत जो सेवाएं जो हम करते हैं, अगर हम गुरु की आज्ञा पर गुरु की प्रसन्नता के लिए जब हम वो कार्य करते हैं, वो सारा कुछ वैष्णव सेवा में ही आ जाएगी। हम्म, वो सारा कुछ वैष्णव सेवा में आएगी। एंड फिर जब हम इस प्रकार से वैष्णव सेवा और गुरु की आज्ञाओं का पालन जब हम दृढ़ता से और श्रद्धा के साथ जब हम करेंगे, तब जाकर नाम प्रभु पे श्रद्धा बढ़ेगा। एंड फिर तब जाकर नाम हम ढंग से ले पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली हरिनाम हरिनाम तो गुरु की संपत्ति है, और गुरु ही दे सकते हैं। गुरु ही दे सकते हैं। एंड गुरु और वैष्णवों की भक्त बने बिना हरिनाम की भक्त नहीं बन पाएगा। हम्म, हरिनाम के भक्त नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले तो गुरु की आज्ञाओं को पालन करते हुए गुरु की भक्त बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद गुरु की कृपा से ही नाम ले पाएंगे। इसलिए आप जो सही में नाम जप में आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत इजीली इस बात की अनुभव करते हैं या कर सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत रुचि या स्वाद उनको मिलता है नाम जप के दौरान, उनको बहुत महसूस होता है, ये केवल और केवल गुरु की कृपा के कारण है करके। हम्म, गुरु की कृपा के कारण है ये, अन्यथा नाम कभी सिद्ध नहीं होगा। गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना नाम कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए नाम भजन की बहाने पे अगर व्यक्ति गुरु का सेवा छोड़ देता है, देन वो मूर्खता है। हम्म, वो मूर्खता है। बिकॉज वो नाम सिद्ध होगा ही नहीं। हम्म, नाम सिद्ध होगा नहीं। जिनकी संपत्ति है, अगर उनको प्रसन्न किए बिना आपको नाम कैसे मिलने वाली है। हम्म, नाम कैसे मिलने वाली, वो केवल वो अपना आलसीपन को वो नाम से छुपा दे रहे बस। उनको आलसी लगता है सेवा करने में, वो नाम भजन के नाम पे वो उनको लगता है कि प्रभु जी मैं तो 64 माला कर रहा हूँ, मैं 100 माला कर रहा हूँ, मैं 150 माला कर रहा हूँ। हम्म, वो नाम भजन की पर्दे में वो अपने आलसीपन को छुपा दे। बिकॉज अल्टीमेटली इस प्रकार से गुरु की सेवा किए बिना और गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना नाम कभी सिद्ध नहीं होगा। एंड इसके विषय में ही एक जगह पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि जगन्नाथ दास महाराज कहते हैं कि देखो हम्म, तुम इतने संख्या में नाम ले रहे हैं, तो उसकी क्या फायदा है। हम्म,
उसकी क्या फायदा है? हम्म, अ, जब तुम्हारे अंदर नाम के प्रति ही रुचि नहीं है। हम्म, जब तुम्हारे अंदर नाम की प्रति रुचि ही नहीं है, इतना नाम लेकर क्या करोगे? तो फिर उसमें देन फिर उसमें जगन्नाथ बाबा इसलिए तुम अपनी खपट छोड़ के आप पहले वैष्णव सेवा करो। हम्म, पहले वैष्णव सेवा करो। तब आपको सहज नाम के प्रति रुचि आएगा। देन आप खुद ही अपनी भजन बढ़ाओगे। देन फिर आप ज्यादा नाम अपने से ही लेने लगेंगे। अपने से लेने लगेंगे। देन उस प्रकार से वहां पर जगन्नाथ दास बाबा महाराज भी वह समझाते। अब देखिए मतलब जगन्नाथ दास बाबा महाराज का एंड फिर यहाँ पर बक्सदास महाराज के स्टेटमेंट्स कैसे बिल्कुल इन लाइन है। एंड वहां पर भागवतम का भी मैंने श्लोक बताई। ये तीनों कितना परफेक्टली वही सिद्धांत को बता रही है, किस प्रकार से हमें हम्म, नाम भजन हरि भजन का मतलब जैसा यहाँ पर बताइए, हरि का सेवा भी करनी है, मतलब नाम प्रभु का सेवा भी करनी है। एंड साथ ही साथ हम हरि की भक्तों का भी सेवा करनी है। एंड हरि की भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तो गुरु है। हम्म, हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तो गुरु है। वही ना हमने एंड दिस इज व्हाट वी एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज वेल वी टेक दीक्षा। दीक्षा लेते वक्त हम यही हम बात मानते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। हम्म, भूतले मतलब ये सारा भूतल में कृष्ण पृष्ठाय कौन है? मेरा गुरु है। हम्म, तो इस बात की डिक्लेरेशन ही दीक्षा है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण पृष्ठाय भूतले, सारा भूतल में भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है मेरा गुरु। एंड वैसा गुरु को मैं नमन कर रहा हूँ। एंड उस श्रद्धा के साथ अगर कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए गुरु का सेवा करे, देन उनके अंदर सहज नाम की प्रति श्रद्धा और नाम की प्रति रुचि विकसित होगा। एंड फिर ऐसा श्रद्धा और रुचि के साथ जब आप नाम लोगे, देन आपको खुद ही ये शुश्रूषो श्रद्धा, शुश्रूषो मतलब जैसे प्रभुपाद जी कह रहे ईगरनेस, वो उत्सुकता आएगी नाम लेने की। एंड फिर नाम के प्रति श्रद्धा आएगा। एंड फिर ये दोनों होने पर आपके अंदर नाम की प्रति रुचि। एंड फिर तब आप बहुत आप नाम बहुत लंबे समय तक आप ले पाओगे। हम्म, तब होता है ना, तब आप एक एक सिटिंग में आप केवल 4 8 माला नहीं, 16 माला नहीं, आप 32 माला 64 माला भी करने लग जाएंगे एक सिटिंग में। एंड कोई कोई तो जबरदस्ती बैठ जाता है, वो तो दूसरी बात है। बट आपको खुद ही मन लगेगा। हम्म, आपको खुद मन लगेगा और कुछ स्वाद आएगी नाम लेने में। बट ये केवल ये गुरु की सेवा करने पे ही प्राप्त है। इसलिए दोनों साथ साथ करना होता है, जैसे बक्सदास महाराज कह रहे, हरि भजन एंड हरि की भक्तों की भजन, उनकी सेवा। दोनों साथ साथ करना होगा। केवल आलसीपन से हम बिकॉज जैसे बक्सर मैंने कह रही कि इट इज लाइक वो अगर ऐसे ही अगर करेगा ना, वो इम्पर्स मायावादी बन जाएगा। वो मायावादी बन जाएगा और वैष्णव सेवा किए बिना केवल यही करेगा तो वो सेंसेन जहर बनेगा, मायावादी बनेगा। बिकॉज वो कभी भक्तों को महत्व को तो समझा ही नहीं उसने। भक्तों को महत्व को समझा ही नहीं है। देन फिर वो जो गुरु प्रकट रूप से आपके सामने हैं, उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जो भगवान दिखे ही नहीं आज तक, उनके ऊपर श्रद्धा कहाँ से आएगी? जो सामने गुरु है उनके ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं है, देन जो भगवान सामने नहीं उनके ऊपर कहाँ श्रद्धा आने वाली है? हम्म, तो इसलिए ही गुरु और वैष्णव की सेवा को नेग्लेक्ट करके सो कॉल्ड भजन में अपने आलसीपन को छुपाना नहीं है। रादर दोनों ही हरि भजन और हरि की भक्त गुरु की सेवा हमें श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसी पे मैं बताना चाह रहा था और कुछ नहीं। धन्यवाद आपकी
सुमन के लिए एक दो प्रश्न ले सकते हैं। यस, नाम दे प्रभु। एक, अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग नाम तो जप कर रहे हैं, लेकिन अपराध रहित कैसे होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादा मोस्टली हम लोग भक्तों के साथ रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब सेवा भी कर रहे हैं साथ में रह के। अब कुछ चीजें होती हैं कि भक्ति ही भक्तों से इतना मतलब अलग डिटैच रहने लग जाता है, और भक्तों को ही एक दूसरे से बताता है कि इसके साथ ऐसा नहीं रहना है, इसके साथ ऐसा। तो इसको कैसे ठीक करके, इसको कैसे निगलेक्ट करके हम अपना नाम को आगे बढ़ाएं? क्योंकि हमारे अंदर इतनी तो भाव नहीं है कि हम इसको छोड़ के हम आगे कर सकें, क्योंकि हम तो अभी अपने आप को इतने जजमेंट कर पा रहे हैं। अब दीक्षा ले ली है और 16 माला कर भी रहे हैं परमानेंट, लेकिन वो मुझे अंदर से लग नहीं रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कहीं गलती कर रहा हूँ, मुझे इतना लग रहा है। लेकिन उसको सुधार कैसे किया जाए मेरे समझ में नहीं आता है। वैष्णव सेवा कैसे की जाए, मेरे को थोड़ा इसका मेरे को मार्ग बताइए प्लीज। देखिए, एक बड़ी समस्या होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य पे हमारा फोकस नहीं रहता है। एंड दूसरा, श्रद्धा नहीं रहता है। मोस्टली जितने भी अपराध होते हैं वो श्रद्धा की कमी के कारण होता है। श्रद्धा की कमी के कारण ये अपराध होते हैं। एंड फिर जो भी परिस्थितियों में आप हो, अगर एक तो आप एक वरिष्ठ भक्तों के संग प्राप्त करने का प्रयास करनी चाहिए। वरिष्ठ भक्तों के संग में आप नाम लेने का प्रयास करनी चाहिए। इससे हमारा नाम भजन के प्रति रुचि बढ़ेगा। एंड फिर साथ ही साथ जिन भक्तों के साथ भी आप रह रहे हैं, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करने का प्रयास करो। किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करने का प्रयास करो। क्योंकि हम जनरली क्या होता है ना, कि हम जिन भक्तों के साथ रह रहे हैं उनको छोड़कर बाकी को वैष्णव के रूप में देखते हैं। बट वो भी तो वैष्णव है। तो फिर उनका किसी न किसी रूप में आप सेवा करने का प्रयास करो। आप करेंगे तो देन फिर निश्चित रूप से बदलेगा चीजें। ठीक है। नेक्स्ट, आद्य भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हाँ, ये जो आपने पॉइंट बताया है कि भूतल पे सबसे श्रेष्ठ गुरु महाराज है, ये पॉइंट हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसे प्रभु जी? और दूसरा ऐसा था कि ये जो आपने शुश्रूषिया, ये जो श्लोक बोला है, उसका नंबर भी हमें दीजिए प्रभु, इतना कृपा करें। वो भागवतम के श्लोका है, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर की श्लोका है। उसकी श्लोका नंबर तो मुझे भी याद नहीं। आप इसे सर्च कर सकते हैं, पुण्य तीर्थ निषेवना। पुण्य तीर्थ शब्द से आप फर्स्ट कैंटो में सर्च करेंगे तो आपको दूसरा तीसरा अध्याय में मिल जाएगी ये श्लोका। एंड कृष्ण पृष्ठाय भूतले, मतलब ये हम मतलब यही विश्वास और श्रद्धा हम रखकर हम गुरु से दीक्षा ले रहे हैं। तभी तो ये मतलब जब हम जब गुरु को प्रणाम मंत्र ले रहे हैं तो उसमें तो ये बात कह ही रहे हैं ना। हम्म, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, तो हम कह ही रहे हैं। जब हम कह रहे हैं, देन फिर उसकी अर्थ भी तो समझना होगा, और फिर समझना ही नहीं बल्कि हमें मानना भी तो पड़ेगा। मानना भी तो पड़ेगा। हम्म, नहीं तो फिर हमने दीक्षा क्यों ली जब श्रद्धा ना हो तो? एंड एंड इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि बाकी और कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव है, बट मेरा गुरु जो है भगवान कृष्ण के लिए अत्यंत प्रीति पात्र है करके। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। यस, रति रूपा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी काइंडली आपका नंबर मिल सकता है, मतलब थोड़ा कोर्सेज के बारे में जानकारी और चाहिए था प्रभु जी। अगर आपका नंबर मिल सकता है तो। अगर मैं अपना नंबर दूंगा तो सभी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वैसा वैसा हम ग्रुप्स में सर्कुलेट करेंगे। प्रभु जी हम एक्चुअली अभी नया नया दीक्षा हुआ है, अभी किसी ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं हूँ। या तो ग्रुप का लिंक मिल जाए तो मैं मतलब किसी ग्रुप से एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ, बट आप मुझे मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी जी, ओके प्रभु जी। मैं ग्रुप में डाल देता थैंक हूँ। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी मतलब मुझे जानना था कि जो आईडीसी का कोर्स होता है वो हिंदी का ऑलवेज मतलब 6 to 9 होता है, तो वो मतलब मतलब मैं अटेंड ही नहीं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि टाइमिंग नहीं वो हो रही है प्रभु जी। और बाकी मराठी वगैरह मैं देखती हूँ 7 to 9 होते हैं पीएम। तो कृपा करके इस पे कुछ टाइमिंग का कुछ प्लीज करवा दीजिए जिससे कि इजी हो जाए थोड़ा सा। 7 to 9 इजी होगा मेरे लिए, लेकिन वो सुबह का 6 to 9 पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, देखते हैं मतलब। ठीक, टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन। राधा नाथ कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हाँ जी। थैंक यू प्रभु, आज आपने बहुत अच्छे से भक्ति सिद्धांत महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में बताया। मेरे मन में 2-3 प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न ऐसा, आप कह रहे थे कि अलग अलग ट्यून और अलग अलग भजन नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम जैसे जो विकसित भक्तों के साथ करते हैं तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम नए कॉन्ग्रेगेशन अगर में जाते हैं तो क्या उस समय वैसा ट्यून लेना ठीक रहेगा क्या? हाँ, इनिशियली ठीक है। इनिशियली ठीक है, एंड उसमें भी हमें हरे कृष्ण महामंत्री ज्यादा लेना ठीक अच्छा है। बिकॉज क्या है ना, नहीं तो लोग हमारी हमसे सीखने लग जाएंगे। बिकॉज उनको लगने लगे यहाँ पर तो कुछ भी चलेगा। हम्म, कुछ भी चले करके लगेगा। रादर लोगों के मैसेज जाना जाना जरूरी है। ये हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है करके। ये मैसेज जाना जरूरी है। तो उस प्रकार से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को हमें इंकरेज करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली ट्यून्स, अलग अलग प्रकार की ट्यून्स तो हम लेते हैं, ठीक है, लिया जा सकता है। बिकॉज हमें कई बार ऑडियंस को एंगेज भी रखना होता है। बट हमें हमें अपने भजन के लिए अल्टीमेटली समझना होगी इस बात को कि अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, कि मुझे इस कीर्तन से नाम उठाना है, नाम को ग्रहण करना है। ना कि उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक को इत्यादि इत्यादि नहीं। तो उस प्रकार से, एंड यहाँ तक भी श्रील प्रभुपाद जी हम्म, अम, वैष्णव भजन भी कम करने के लिए कहते हैं। जो अलग प्रकार वैष्णव भजन है ना, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्त विनोद ठाकुर वगैरह का, वो गा सकते हैं, वो कभी कभी बस। कई बार गौड़ी मठ में देखा जाता है कि लोग कंटिन्यूअसली वो वैष्णव भजन एक के बाद एक के बाद एक वही गाते हैं। बट प्रोपा जी हमेशा ये ध्यान रखे थे कि यस, वैष्णव भजन हम गाते हैं, बट हमेशा हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ज्यादा करते हैं। जैसा मंगलारती संसार दावा गाया, वो सारा एक एक बार ही गाते हैं संसार दावा गाने के बाद। देन ज्यादा लंबा समय हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण, उस प्रकार गुरु पूजा किया, फिर उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र। तो उस प्रकार से गौर आरती किया, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी ने यही सिखाया हुआ है। हम्म, तो उस प्रकार से हमें वही करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ प्रभात की जय। गो प्रेमानंदे।